ही बनाई है। ओवैसी साहब ने तो एक कहा है कि जो मुख्यमंत्री बनाएगा उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री साहब है, बिल्कुल ओवैसी साहब ने तो दावा किया है, ओवैसी साहब ने तो दावा किया है कि मुख्यमंत्री। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद विधानसभा 28। यहाँ कुछ लोग चाय का मजा ले रहा है। आइए जानते हैं इनको इस बार क्या बदलाव चाहिए। इसमें बदलाव के लिए हम जानेंगे सबसे पहले कि इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, हसन जी, इनसे जानेंगे क्या राजनीति में क्या चल रहा है। ये एक हमारा सवाल है, जनता का मिशन। हसन साहब, क्या है जनता का मिशन? देखिए, इस बार तो जनता का मिशन बहुत ही अच्छा है और जनता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। और ख़ास तौर से जो कंट्री इस तरीके की हैं जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस सरकार से। और हैं तो सभी परेशान, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो बहुत बड़ी संख्या में परेशान हैं। ऐसे क्या है मुस्लिम में, क्यों किस संख्या में परेशान है? क्या तब्दीली है मुसलमान के साथ, क्या नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, मुसलमान के साथ इतनी ज़बरदस्त इस सरकार में नाइंसाफ़ी हो रही है कि अगर कोई लड़का जिसके चेहरे पर दाढ़ी और नौजवान है तो ये तो आप एक मुस्लिम पक्ष बात कर रहे हैं, ये कोई सवाल का जवाब हमने सिर्फ इतना जानते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं, सरकार जो और सरकारें भी रहीं, लेकिन इस सरकार ने ख़ास तौर से मुसलमानों को जो है बहुत ज़्यादा, जो नौजवान लड़के हैं और उनके चेहरे पे अगर अल्लाह का नूर है और दाढ़ी है तो उसको आतंकवाद ठहराते हैं। तो किसी सरकार में इस तरीके की मुसलमानों के साथ जो है ना, ये इनका एक सवाल है कि एक मुसलमानों के खिलाफ पक्षीय बात हो रही है। जानते हैं एक और शख्स बैठे हमारे साथ, क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? सर, हम तो अब तक बदलाव चाहते हैं, सरकार का नया चेहरा आना चाहिए। और जो पहले की सरकार है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कतें सामने आ रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो लोग कारोबार से परेशान हो गए, कारोबार से ज़्यादा परेशान हो गए। तो कारोबार नहीं होगा तो फिर जनता क्या करेगी? किसकी सरकार चाहती है जनता? आइए जानते हैं किस सरकार चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है आज का हर युवा, और युवा को बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है इस सरकार में। रोजगार और सभी मामले हुए, कोरोना काल में हुए, सब देखा वाले, क्या कारोबार नहीं है? कोई कारोबार नहीं है। पढ़े लिखों को शिक्षा, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें कोई भी नौकरी किसी तरह की नहीं मिली। और सरकार तो कह रही नौकरी दी है हमने, आपको नौकरी नहीं मिली। 100 लोगों में 10 लोग निकालने जिन्हें नौकरी मिली है। देखिए, 100 लोगों में 10 लोगों की सरकारी नौकरी का ये शख्स दावा कर रहा है। आइए जानते हैं कि हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हैं, इन बुजुर्ग से भी जानते हैं क्या चाहते हैं सरकार से। सरकार से हम अमान चाहते हैं, और सरकार जो है ये नहीं देख रही है गरीबों का क्या हाल हो रहा है। तमाम महंगाई नाम सर से ऊपर बोल रही है और सरकार को बिल्कुल गरीबों को लोगों बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए, कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, गरीबों का बिल्कुल ध्यान नहीं है, गरीब पिसता चला जा रहा है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे जानते हैं क्या चाहते हैं। देखिए, अभी कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ, बुद्धिजीवी लोगों से बात करते हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये दर्शा रहे हैं कि क्या चाहते हैं इस बार सरकार से। हम ये चाहते हैं बदलाव होना चाहिए और सरकार दूसरी आना चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल बेकार। ये सरकार हमें ना चाहिए। कौन सी सरकार चाहिए आपको? क्या मांगे हैं आपकी? हमें अखिलेश यादव चाहिए, अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। इससे पूर्व में भी अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें क्या हुआ? कितनी नौकरियां दी गई, कितना कारोबार दिया गया, क्या रहा उसमें? कारोबार सबसे, रक्षाएं भी दी, साइकिलें भी दी और सब चीज़ दी, पेंशनें भी दी और मकान भी दिए। लगभग कितने मकान दिए? मकान बहुत दिए हैं, गिनती नहीं है मकानों की। देखिए, इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में मकान और दुकान और रोजगार मिला। क्या इस रोजगार के लिए अब युवा है? आइए जानते हैं युवाओं से कि इस सरकार में क्या बदलाव करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार? बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव ये है, सबसे पहले तो सरकार ही बदलनी है। सरकार ने ऐसा क्या किया जो सरकार बदलनी? सबसे ज़्यादा महंगाई और सब झूठे वादे हैं और कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी तो मजदूरी भी तो बढ़ी। मजदूरी कहाँ बढ़ी? किसकी मजदूरी बढ़ी? कोई मजदूर बता दे। 450 रुपये करता है दिहाड़ी आज भी, पहले भी 450 थे। पहले 450 थे, लेकिन अब तो दिहाड़ी बढ़ गई। दिहाड़ी मजदूरों में कुल योगी जी का कहना, खुद का सरकार के हम दिहाड़ी मजदूरों को भी ध्यान दे रहे हैं और सारे सुविधाएं दे रहे हैं। सारी सुविधाएं कौन सी दे रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं मजदूरी बढ़ी है तो 450 से ऊपर कौन से मजदूर को मजदूरी मिली है, मुझे बता दीजिए। देखिए, इनका कहना है कि 450 से ज़्यादा मजदूरी अभी तक किसी की नहीं बढ़ी और महंगाई को लेकर
सारी समस्या है, क्या कहते हैं महंगाई को लेकर? भैया बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सरकार में बच्चों को नुकसान हुआ, पढ़ने वालों को सब स्कॉलरशिप कोई नहीं आई बिल्कुल भी बच्चों की। स्कूल में बराबर फीस दी गई है गार्जियनशिप की वजह से। इस सरकार में बिल्कुल निहारा पट हो गया एक सरकार। इस सरकार में तो फीस माफी दे दी गई है, लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल में सारी फीस माफ दी गई, आपको कैसे दी? ना किसी स्कूलों में नहीं दे, बस ऐसी है लेक्चर दे दिया गया कि साहब फीस माफ कर दी गई है। स्कूलों में पूरे गार्जियन से टोटल फीस ली गई है। और इसमें गैस का भी रेट बढ़ा दिया गया है, जो कि हमारे मोदी गैस के रेट बढ़े हैं तो मजदूरी भी तो बढ़ी है। मजदूरी नहीं बढ़ी है, मजदूरी 400 450 जो आज कल थी वो 10 साल पहले भी वही चल रही थी। दे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं क्या चाहते थे। चाहते क्या है, सरकार अच्छी नहीं है। पहली बात तो बच्चों की कोई फीस ही माफ़ नहीं हुई, सारी फीसें भरी लोगों ने, हमने खुद ने भरी। उसके बाद कारोबार ख़त्म, हर इंसान परेशान है। हिंदू मुस्लिम कोई जानता ही नहीं था, अब हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं। तो आपका कहना है ये सरकार हिंदू मुस्लिम पक्षपात कैसे कराते हैं ये लोग? ये हिंदू मुस्लिम कराते हैं, बाद में कोई थी पार्टी। तो किसे चुनना चाहते हैं आप? अखिलेश यादव बढ़िया आदमी है। अगर अखिलेश यादव जी ने नहीं चुना तो क्या करेंगे? पार्टी अच्छी है, वो कुछ भी नहीं चुने, चाहे कोई जनता चुने। क्या पार्टी अच्छी, क्या करा उन्होंने जनता के साथ? उसने सब कुछ करा, हमारे कारोबार बढ़िया, कोई चीज़ें फ्री में सेवाएं दी, गाड़ियाँ निकाली, एम्बुलेंस निकाली, 100 नंबर केंद्र निकाली, सब 100 नंबर निकालिए। तो इसका मतलब विकास, क्या विकास हुआ इस सरकार ने? तो विकास ही विकास। विकास ये करा, सब सिटियों के नाम बदले, शहरों के नाम बदले और तमाम भारत पूरा बिक गया। तो इसमें क्या दिक्कत है? सिटी बदलने का अधिकार तो है, नाम बदलने का अधिकार तो है। क्या नाम है? और ये कारोबार देने का अधिकार कुछ नहीं। कारोबार तो पूरा कारोबार दे रही है सरकार। नहीं है, 220 रुपए किलो दिल्ली है, जो 125 रुपए किलो थी वो 220 रुपए किलो है। ये तो कारोबार का जीडीपी का मामला है। तो फिर पेट्रोल बढ़ा दिया, साइकिल चलाओ, पेट्रोल बढ़ेगा साइकिल चलेगी। हिंदू मुस्लिम सभी साइकिल चलाएंगे आपको। ये तो साइकिल तो एक पक्षपात, एक निशान की बात कर रहा है। नहीं, आप एक हिंदू मुस्लिम को जान, आप हिंदू मुस्लिम गए, आप जान गए तब हम जनता के हिंदू मुस्लिम कराओ। हिंदू मुस्लिम नहीं कराते हैं क्या लोग। चाहते हैं बदलाव? हम ये चाहते हैं सरकार बढ़िया होनी चाहिए। कौन सी सरकार चाहते हैं? समाजवादी आ जाए। इस विधानसभा से पहले कौन विधायक थे? तब भी हाजी भी इंसानी थे। और अब कौन है मौजूदा? आप वो है क्या नाम है इनका, नीतीश गुप्ता। कभी उनसे अपनी समस्याओं को कहा जाके? हाँ, क्या कहें जाके, हम तो खुद लॉकडाउन में फंस गए थे विदेश में जाके, किशनगंज में तमाम फोन करे लोगों को। देखिए, इन्होंने कहा कि किशनगंज में लॉकडाउन में फंस गए थे। एक और सज्जन है यहाँ, इनको युवाओं से पूछते हैं, युवाओं भी कुछ खड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी साहब, पेट्रोल अगर बढ़ेगा ना तो दुनिया की हर चीज पे पैसा बढ़ेगा। पेट्रोल बढ़ा, साथ साथ तो मजदूरी भी तो बढ़े, रेट भी तो मजदूरी क्या बढ़ी? बताइए, कारोबार भी बढ़ा। क्या मजदूरी बढ़ी, क्या कारोबार बढ़ा? सरकार में सब कह रही है कि सरकार ने कहा है कि आपको नौकरी दी गई, और उसके बाद भी आप कह रहा है कि कुछ नहीं बढ़ा पेट्रोल। एक बात सुनिए, ये विपक्ष एक मुद्दा बना रही है। जो कल दूसरी सरकार में आदमी कमा के 20,000 रुपए इकट्ठे करता था, 10,000 रुपए बचाता था, आज खाना खाना भारी पड़ रहा। लेकिन ये युवा है, इनका कहना है कि कभी 20,000 बचाते थे, आज लीटर पेट्रोल की महंगाई बता रहे हैं, लेकिन बच्चों को पालना मुश्किल बता रहा है। आइए एक और जानते, एक ये साहब अंदर खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या कहना है महंगाई को लेकर? क्या कहना है, कौन सी सरकार का बदलाव चाहते हैं? महंगाई सरकार तो समाजवादी की बेहतर थी। क्यों समाजवादी बेहतर क्यों? वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो भी जानती है। देखिए, इनका एक कहना है कि सिर्फ इन्हें यहाँ खड़े हुए कि महंगाई को लेकर ही डिमांड है। अब महंगाई देखना ये है, ये सब एक कारोबार पे भी रेट बता रहे हैं, और कुछ पीछे युवा भी खड़े हुए हैं। ये युवा है, युवा क्या चाहते हैं? युवा क्या चाहते हो आप? हम कौन सी सरकार चाहते हो? इस सरकार से क्या दिक्कत है? हम चाहते हैं ओवैसी साहब की सरकार गठबंधन के साथ में। किसको? ओवैसी साहब को चाहते हैं गठबंधन के साथ में। ओवैसी साहब के साथ किस तरीके का गठबंधन? यहाँ नहीं है, नहीं ओवैसी साहब आएंगे भाई, इस तरीके का गठबंधन चाहता कैसे? नहीं, आप किसी पर आपत्ति कर रहा है, क्यों एजेंट बता रहे हैं? बीजेपी एजेंट इसलिए है। नहीं, योगी जी, ओवैसी साहब जो हैं वो इस तरीके से हैं कि मोदी को, योगी को और बीजेपी वालियों को खुल के गालियां दे रहे हैं। ये तो अक्सर पब्लिक तो क्यों नहीं? यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी सारे ये ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम कशी हो रही है, आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ युवा खड़े हैं, कुछ युवाओं ने भी ओवैसी का नाम लिया। क्यों चाहते हैं ओवैसी? ओवैसी साहब दलितों के
सुनो एक मिनट, बात सुनो डॉक्टर साहब, बात सुनो। नहीं आपके कहने से एजेंट नहीं होंगे, आपके कहने से एजेंट नहीं होंगे, आपके कहने से एजेंट नहीं होंगे। नहीं बीजेपी एजेंट पड़ेगा। क्या कौन क्या ये एजेंट बता रहे हैं, इसका इनके आरोप लगा रहे हैं। मुकदमा क्यों होगा? बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर साहब है, 3 बार भारत में डाल दिया। तीन बार संसद में रत्न सम्मानित है। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या उवैसी साहब की कोई सरकार आने वाली नहीं है। उवैसी साहब ने तो एक भागीदारी बनाई है। उवैसी साहब ने तो एक कहा है कि जो मुख्यमंत्री बनाएगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पत्ता साहब है बिल्कुल। उवैसी साहब ने तो दावा किया है, उवैसी साहब ने तो दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री हमारा उवैसी साहब ने कहा है और उवैसी साहब अपना मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। उवैसी साहब ने तो दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री हमारे रहे। जैसे सुनिए आप सुनिए। उस वक्त उवैसी साहब जैसे लोग यहाँ आए थे, और जो आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमान परेशान हैं, वो सिर्फ उन जैसे उवैसी साहब ने और जलसे करते हैं। देखिए उवैसी साहब का कहना है कि उप मुख्यमंत्री किसी भी सरकार से गठबंधन करें, किसी भी पार्टी से गठबंधन करें, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अखिलेश जी उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि वो मुसलमानों को काटना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि अखिलेश जी जो है अखिलेश ये किंग का सवाल है, क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश साहब बराबर काट रहे हैं। हमारे आजम साहब को खत्म कर दिया, आजम खान साहब को खत्म करते पूरी तरीके से। आजम खान साहब को क्यों खत्म कर दिया? आजम खान साहब को क्यों खत्म? मुख्यमंत्री कैसे निकालेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी कुछ नहीं है हमारे एरिया में। देखिए सबसे पहले तो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि उवैसी साहब पर एक निशाना साधा गया। ये नारे लग रहे हैं, ये पब्लिक सिर्फ एक ही पक्ष बात कर रही है, और इनके नारे आप पीछे देख सकते हैं कितने लोग हैं, ये सिर्फ पक्ष विभाग बात कर रहे हैं। ये जानिए जाएंगे कि इससे पूर्व में कौन से विधायक क्या रहे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। किसने? इससे पूर्व में कौन से विधायक? देखिए यहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी साहब, जो अब पूर्व विधायक हैं, उनके काल में इस पूरे मुरादाबाद विधानसभा में इतने काम हुए, और जो काम हुए वो इतने। अब की बार किसको चुनना चाहते हैं? इस बार जिसे समाजवादी टिकट देगी, हर कार्यकर्ता उसे लड़ाएगा, हर जनता उसे लड़ाएगी। इस विधानसभा से किसको लड़ाने की उम्मीद है, किसको लगभग टिकट देगी? समाजवादी अखिलेश जी अपना पार्टी का टिकट लेकर भेजेंगे, वहाँ जनता उसे लड़ाएगी और बहुत बड़ी संख्या में जिता करके भेजेगी। देखिए बदलाव है, सिर्फ एक ही बदलाव है, समाजवादी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिर्फ एक ही पक्ष बात कर रही है कि समाजवादी और बदलाव। मुल्क की सोच न्यूज़ से शारिक अंसारी की रिपोर्ट।